Hello everyone, welcome to our channel. Reborn of a Pure Soul, चैप्टर नंबर 4। सच्चाई और पछतावा। वह सब अपने आंखों में आंसू लिए आगे की फुटेज देखने लगे, जहां ईशानी उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। जब भी कोई उसे ज़्यादा टॉर्चर करता वो बस यही कह रही, प्लीज़ मुझे मेरे भाई को फ़ोन करना है, वो ज़रूर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। बार बार यही कह रही थी, मेरे समीर भाई, दर्शित भाई जल्दी यहाँ आएंगे। जब भी उसे टॉर्चर किया जा रहा था वो बस यही कह रही थी, भाई मुझे ले जाओ लो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। 3 दिनों तक वह भूखी प्यासी तड़पती रही। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म थे, पूरे शरीर से खून बह रहा था। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो उन लोगों ने उसे उसी अधमरी हालत में हॉस्पिटल भेज दिया। ये सब देखकर दर्शक, जो हमेशा शांत रहता था, वह फक रोने लगा। ये सब मेरी गलती, मुझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी बहन का साथ देना चाहिए था। मेरी छोटी सी बहन वहाँ बिना किसी गलती के भूखे प्यासे तड़प रही थी, सभी टॉर्चर कर रहे थे और हम सब यहाँ आराम से खाना खाकर खुश थे, किसी को भी उसकी परवाह नहीं। वो वहाँ अपने भाइयों का इंतज़ार कर रही थी, उसे भरोसा था कि उसके भाई उससे ज़रूर लेने आएंगे। गए थे, अपनी बहन को नहीं बचा पाया। क्या गलती थी उसकी? ये तो मॉम डैड की गलती है। वो मेरी छोटी सी बहन की जगह प्रिया को ले आए। वो तो फैमिली होते हुए भी, चारों भाइयों की होते हुए भी किसी अनाथ की ज़िंदगी जी रही थी। बचपन से सारी खुशियाँ प्रिया को मिली, मेरी बहन की क्या गलती थी इसमें? जब वो घर आई तो हम सब प्रिया की फीलिंग्स के बारे में सोचकर उसे पराया जैसा व्यवहार किया, उसे इग्नोर किया, जबकि वो इतनी छोटी होकर भी हमसे सबसे प्यार करती थी, रिश्ते को समझती थी। दर्शित रोते हुए खुद को थप्पड़ मारे जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर समीर, रिहान, अयान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तीनों दर्शित को संभालने लगे। समीर बोला, बस हमें इस घर की फुटेज देखनी है, जिसने भी हमारी बहन को परेशान किया है उन सबको सज़ा मिलेगी। फिर दर्शित खुद को कंट्रोल करके घर की फुटेज चला दिया, जहाँ नौकर भी ईशानी को धमकाते हुए बातें कर रहा था, जैसे ईशानी इस घर की नौकर हो। कभी वो ईशानी के ऊपर जानबूझकर कॉफ़ी गिरा देता तो कभी अपने भाई के लिए प्यार उसकी बनाए खाने को गिरा देती। ईशानी बस मन मार कर दुखी होकर चली जाती। कभी कभी रात को जब ईशानी पढ़ाई की वजह से लेट बोल देते, ईशानी नम आंखों से पानी पीकर चली जाती। ये सब देखकर वो चारों की आंखों दर्द और गुस्सा भर आया। उनके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उन सबको ऐसा लग रहा था ऐसे उनके दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। अयान ने नम आंखों से कहा, क्या सालों से ईशानी को इस घर में ऐसे ही परेशान किया जा रहा है, पर उसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? तो दर्शित बोला, क्या हमने कभी उसकी बात सुनने की कोशिश की? जब भी वो हमारे पास आती हम उसे इग्नोर करके चले जाते। कैसे बताती वो सबको उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है? फिर सबको देखते हुए बोला, मुझे मेरी बहन को ढूंढना है, चाहे तुम में से कोई चाहे जाए या ना जाए। प्रिया बुरा लगे तो मुझे इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बहन से माफ़ी मांगना है, मुझे उससे सारी हक वापस देना है जो बचपन से सिर्फ उसका होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी शेयर भी अपनी बहन को दे दूँगा, जो आज तक प्रिया को नहीं मिली। वो मुझे जो भी सज़ा दे मानने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी बहन इस घर में वापस चाहिए। वो इस घर की प्रिंसेस है तो उसे अनाथ की तरह नहीं, एक प्रिंसेस की तरह जीना चाहिए। इतना कहकर दर्शित वहाँ से चला गया। समीर, रिहान, अयान भी दर्शित के पीछे चले गए। उन्होंने दर्शित को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें भी अब ईशानी को ढूंढना था। सुबह के वक्त दादा और दादी माँ को छोड़कर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे। तभी समीर ने सारे सर्वेंट को वहाँ बुलाया, सब एक साथ खड़े थे। तभी दर्शित गुस्से में उनमें से 4 सर्वेंट के पास जाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की? तुम सब नौकर हो पर बिहेवियर मालिक जैसा करते हो। तभी समीर अपनी सर्द आवाज़ में बोला, आज से तुम सबको जॉब से निकाला जाता है एंड मैं मेक शेयर करूँगी कि मैं तुम लोगों को कहीं भी जॉब ना मिले। तभी आरती जी ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो और इन लोगों प्रिया को कब परेशान किया? सुकेत जी भी कंफ्यूज थे कि उसके बेटे आज इतने गुस्से में क्यों हैं। उन्होंने दर्शित को आज पहली बार इतना गुस्से में देखा। तभी दर्शित कहता है, प्रिया नहीं, मैं अपनी बहन ईशानी की बात कर रहा हूँ, जिसे इन लोगों ने परेशान, इन लोगों की वजह मेरी बहन कितनी बार भूखे पेट सोई है। वही दर्शित की बात सुन सुकेत, आरती, प्रिया तीनों शॉक थे। यह पहली बार था जो उन लोगों ने दर्शित
तो इतने गुस्से में देखा था। वो ईशानी के लिए भी वही प्रिया को दर्शित के मुंह से ईशानी के लिए बहन सुनकर डर गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ईशानी फिर से इस घर में ना आ जाए, और उसके भाइयों के एक्सप्रेशन से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने पूरी तरह ईशानी को अपना बहन मान लिया हो। यही सब सोचकर वो परेशान हो रही थी। क्या कहा तुम लोगों ने? इन लोगों ने ईशानी को परेशान किया? सुकेत जी ने सबको देखकर पूछा। उनके सवाल सुनकर रिहान ने सब कुछ बता दिया कि कैसे इन लोगों ने मिलकर ईशानी को कितना परेशान किया, कैसे उसे भूखा रहना पड़ा। रिहान की बात सुनकर आरती जी ने अपने दिल में एक कस का महसूस हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुकेत जी को भी खुद पर गुस्सा आ गया कि उन्होंने ईशानी को पूरी तरह से इग्नोर किया। आखिरकार थी तो वो उनकी खुद की बेटी। ईशानी के लिए सबको इमोशनल होता हुआ देख प्रिया तो अब और परेशान होने लगी। उसे तो पहले से ही पता था कि ये सब ईशानी को परेशान करते थे, पर वो तो इसे बात से खुश थी। अपने दिल में गुस्से को दबाकर वो मासूम बनकर फिक्र करने का नाटक करते हुए पूछा, अगर ये लोग ईशानी को परेशान करते थे तो ईशानी ने किसी को बताया क्यों नहीं? उसकी इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। अपने भाइयों को खुद को इग्नोर करता देख उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने आगे कुछ नहीं बोला। तभी समीर प्रिया को देखते हुए सख्त टोन में बोला, प्रिया, क्या तुमने खुद देखा था ईशानी को नीतू को धक्का देते हुए? अपने भाई के सवाल सुन और उसकी ठंडी नज़र खुद पर पाकर एक पल के लिए प्रिया डर गई, पर उसे समझ आ गया था कि उसके भाइयों को पता चल गया है कि ईशानी बेकसूर है। तो उसने मासूम बनते हुए कहा, भाई, मुझे नीतू ने ही कहा था कि ईशानी ने उसे धक्का दिया। सुकेत अपने बेटों को देखकर बोला, आखिर बात क्या है? क्या नीतू ने ईशानी के बारे में झूठ बोला था? तो अयान ने अपने माँ बाप को सब कुछ डिटेल में बता दिया। तो सुकेत जी और आरती की आंखों में भी नम हो गई। अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। तभी सुकेत जी गुस्से से अपने घर के बटलर को बुलाया। जैसे ही बटलर वहाँ आया तो उन्होंने उसे एक थप्पड़ लगा दिया और बोले, मैंने तुम्हें बोला था ना ईशानी के लिए अच्छे से रूम रेडी कर दो, तो तुमने उसे ऐसी घटिया रूम क्यों दी? और तुम्हें पता है कैसे नहीं चला कि घर की नौकर क्या कर रहे हैं? उनकी बात सुनकर बटलर अपने सिर झुकाते हुए बोला, मैंने एक रूम तैयार किया, ऊपर अच्छे से डेकोरेट भी किया था, पर वो रूम प्रिया मैम को पसंद आ गया। वो उस रूम को अपनी पर्सनल वार्डरोब बनाना चाहती थी। उन्होंने आखिर टाइम पर कहा, अपने वार्डरोब सेट करने को बोला, तो मैंने ईशानी मैम को उस रूम में रहने को बोल दिया ताकि मैं उनके लिए कोई नई रूम प्रिपेयर कर दूं। ईशानी मैम ने भी कोई कंप्लेन नहीं किया उस रूम को लेकर। मैंने 1 महीने बाद उनके लिए एक नई रूम तैयार करने के बाद उन सर्वेंट को बोला था कि मैम को बता दें कि नई रूम तैयार हो गई है। इन लोगों ने मुझे कहा कि ईशानी मैम ने मना कर दिया और बोले कि वो उसी रूम में ठीक हैं। वो नौकर अब डर से काँप रहे थे। तो समीर गुस्से से उन्हें घूर कर देखते हुए बोला, अब सच बताओगे या जेल जाओगे? उसकी बात सुनकर नौकर डर गए। पहले ही वो बर्बाद हो चुके हैं, अब वो जेल नहीं जाना चाहते। उनमें से एक ने आगे आकर कहा, सर, ईशानी मैम ने आने के बाद प्रिया मैम काफ़ी दुखी लग रही थी। हमें लगा कि ईशानी मैम प्रिया मैम की जगह लेने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए हमने झूठ बोला कि मैम कमरे में शिफ्ट नहीं होना चाहती। उसकी बात सुनकर सब शॉक थे और सभी भाई तो गुस्से से पागल हो रहे थे। समीर ने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ने उन सबको घसीटते हुए वहाँ से ले गए। उनकी चिल्लाने की आवाज़ हॉल तक आ रही थी। तभी प्रिया अपनी आंखों में आंसू लाते हुए एक्टिंग करते हुए कहती है, सॉरी भाई, मुझे नीतू की बातों में आकर ईशानी को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा ईशानी अनाथ आश्रम में रहती थी तो वहाँ रहने वाले बच्चे बहुत बदतमीज़ होते हैं। मैंने सोचा वो वहाँ की बच्चों के साथ बिगड़ गई होगी, इसलिए उसने नीतू का धक्का दे दिया होगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना झूठ नहीं बोलती होगी। उसकी बातें सुनकर दर्शित गुस्से से बोला, अपनी सोच को लगाम दो और तुम भूल रही हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जगह ईशानी को ले गए थे जो मर गए थे। अगर तुम उनके साथ रह होती तो ईशानी के जगह तुम अनाथ आश्रम में रहती। जो ज़िंदगी ईशानी अनाथ आश्रम में जी रही थी वो तुम जी रही होती और ईशानी इस घर की प्रिंसेस की तरह रह रही होती जो कि उसकी जगह है, क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी मिला उसका था, तुम्हारा नहीं। जो आज के मुझे किसी के मुंह से मेरी बहन के बारे में भी एक बात नहीं सुननी है। तभी समीर का फ़ोन रिंग हुआ और उधर की बातें सुनकर समीर शॉक रह गया। उसके फ़ोन रखने के बाद दर्शित कुछ पूछा, हुआ क्या भाई? तो समीर उसे देखते हुए बोला, जिन पुलिस वालों ने
के ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करना चाहते थे, उन्हें ऑलरेडी जॉब से निकाल दिया गया है और अभी वो सब जेल में हैं। और नीतू के फैमिली बिजनेस को भी किसी ने रातों रात बर्बाद कर दिया। समीर की बात सुन चारों भाई शौक थे कि ये सब किसने किया, कौन है उनके अलावा जो ईशानी का बदला ले रहा है। वही प्रिया उन्हें देखकर फिर रोते हुए बोली, अगर मैं नहीं होती तो ईशानी इस घर में होती, वो इस घर की असली बेटी है। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पेरेंट्स और भाई उसकी आंसू देख पिघल जाएंगे, पर दर्शित उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे समीर, आयान और रिहान भी चले गए। क्यों? दर्शित की एक एक बातों में सच्चाई थी। प्रिया तो बस उन्हें देखती रह गई। आज उसकी चाल, उसके आंसू भी किसी काम के नहीं थे। सुकेत जी और आरती जी भी दुखी थे। दर्शित की बातों ने उन्हें झंझोर के रख दिया। फिर उन्होंने प्रिया को भाइयों की बातों को बुरा न मानने को बोलकर वहाँ से चले गए। प्रिया भी गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए, पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। आज के लिए इतना ही। जानने के लिए बने रहिए ऑफिशियल माइंड कैनवास स्टोरीज़ पे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है। और प्लीज़ आप लोग स्टोरी को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आ सकें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को क्रिएट करने में, ठीक है, समझिए बात को। धन्यवाद।